पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग का वक्त पूरा हो चुका है। अब जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं वही वोट डाल सकेंगे। प्रदेश के 9 जिलों में आज मतदान हुआ है। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोटिंग का वक्त पूरा हो चुका है। 27 नवंबर को आज हुए मतदान के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, और आपको बता दें कि 6 बजे तक मतदान होने थे और अब मतदान जो है वो संपन्न हो गए हैं। 9 जिले में ये मतदान होना था और वोटिंग परसेंटेज हम आपको लगातार बता रहे हैं। पंचकुला में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गया है, वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई है। हम आपको बता दें कि 70 से ऊपर की वोटिंग परसेंटेज जो है वो पंचकुला में दर्ज की गई है और प्रदेश के 9 जिलों में मतदान हो चुका है। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोटिंग का समय पूरा हो चुका है। 6 बजे का वो समय था जब वोटिंग करनी थी और जो लोग कतार में लगे हैं 6 बजे तक, अब सिर्फ और सिर्फ वही मत का प्रयोग कर सकेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो प्रदेश के 9 जिलों में आज मतदान हुआ और 6 बजे ये मतदान संपन्न हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोटिंग का जो सिलसिला है वो अब थम रहा है। आपको बता दें कि जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, 6 बजे से पहले जो लोग लाइनों में लग चुके थे वो अब अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी उत्साह देखा गया 9 जिलों में लोगों में वोट डालने के लिए। और आपको बता दें कि पहले चरण का ये चुनाव था, नतीजे घोषित होंगे 27 नवंबर को। और कई जगहों पर हालांकि थोड़ी बहुत झड़प की खबर सामने आई, जैसा कि नूह में 2 जगहों से कुछ देर के लिए मतदान प्रभावित हुआ था, लेकिन बाकी जगहों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की खबर सामने आई। आपको बता दें कि 6 बजे तक वोट डालने का समय रखा गया था। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग का वक्त अब पूरा हो चुका है। जो लोग अभी लाइनों में लगे हुए हैं वो अपना वोट डाल सकेंगे, क्योंकि सुबह से 7 बजे से ही लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हो गए थे। 9 जिलों का एक जो अपडेट है वो लगातार सूर्य समाचार पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो तमन्ना, एक हिस्से की अगर हम बात करें, अभी तक 68% से ज्यादा मतदान हो चुका है और ये काफी दिलचस्प है कि इसके मायने क्या है। बिल्कुल, और अगर पंचकुला की बात करें तो सुबह से ही ये खबर मिल रही थी कि पंचकुला में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में और लगातार वहां से परसेंटेज अच्छा आ रहा था। और देखिए हुआ भी वही, 6 बजते बजते 76.2% मतदान जो है वहां पर हो चुका है। और नूह में अब तक 70.8% मतदान हुआ है। झज्जर की बात करें तो वहां पर माना जा रहा है कि सबसे कम मतदान हुआ है, जो कि 65% दर्ज किया गया। भिवानी सिर्फ और सिर्फ 1% ज्यादा है, उससे 66.6% मतदान जो है भिवानी में किया गया है। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो पंचकुला की आई है 75%। और 75 मुझे लगता है शारदा अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और एक राहत की बात ये भी थी कि यहाँ पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वो भी संख्या में कम थे। उस लिहाज से भी प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की बात थी। और अब 76% से ज्यादा मतदान होना अपने आप में एक बेहतरीन कह सकते हैं कि रिकॉर्ड है। तो वही महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें, यहाँ पर 68.5% मतदान हुआ है। पानीपत में अब तक 69% मतदान हुआ है। जींद में 67.3% मतदान हुआ है। यमुनानगर की बात करें 73.9% मतदान यहाँ पर हुआ। वहीं कैथल में 65.7% मतदान हो चुका है। पहले चरण जहाँ पर 9 जिलों में मतदान हुआ था, एक एक करके अभी तक की जो तस्वीर है वो हम सूर्य समाचार पर लगातार आपको बता रहे हैं। महेंद्रगढ़ में 68.5% मतदान हुआ। वहीं पानीपत में अभी तक 69.6% मतदान हो चुका है। अभी तक क्या ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ये आपको बता दें, दरअसल कुछ लोग अभी भी हैं जो लाइनों में लगे हुए हैं, वो भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लग चुके थे वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके बाद जो आंकड़ा आएगा, उसके बाद जो वोट प्रतिशत आएगा वो अपने आप में एक अलग कह सकते हैं कि गिनवाने वाली बात होगी। जींद की अगर हम बात करें 67.3% मतदान जींद में हुआ है। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, ये जो वोट परसेंटेज देखा जा रहा है इसके मायने क्या निकाले जाए, 9 जिलों से क्या संदेश जनता दे रही है? देखिए, बिल्कुल जनता ने सिर्फ एक संदेश दिया है कि बहुत लंबा इंतजार था और अब वो चाहते हैं कि उनके इलाके में उनका चुना हुआ प्रतिनिधि आए, वो विकास कराए, उनके जो काम हैं वो काम कर पाए। दरअसल हो क्या रहा था कि पंचायत काफ़ी समय से, लगभग 2 साल से पंचायत के चुनाव पेंडिंग थे और उसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही थी कि सरकार ने कोशिश तो ये की थी कि अधिकारियों को लगा दिया, अधिकारी पूरी तरह से गाँव के लोगों की समस्या सुन पाएँ, गाँव के लोगों की परेशानी सुन पाएँ, इसके लिए अधिकारियों को लगाया गया। लेकिन हो क्या रहा था कि गाँव की परेशानी जो है
है वो गांव के बीच का आदमी समझ सकता है। जो आदमी उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से लगातार दो चार होता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है, क्योंकि अधिकारी आमतौर पर अपने और बहुत सारे काम रहते हैं जिनमें व्यस्त रहते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि गाँव के जो काम हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, आमतौर पर क्या काम होते हैं गाँव में होता है पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आपके खरंजे, आपकी नालियाँ, आपकी सड़क, ये छोटी छोटी सी समस्याएं होती है। उन समस्याओं को समझ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सकता है जो कि उसके बीच में रहता है। तो पिछले 2 साल से क्या हो रहा था कि ग्रामीणों को दिक्कत आती थी, वो अधिकारियों के पास जाते थे, पता चलता था कि अधिकारी ऑफिस में नहीं है, वो किसी मीटिंग में है, कहीं फंसे हुए हैं और उनके काम धीरे धीरे सफ़र कर रहे थे। अब जब पंचायत का ऐलान हुआ, जब चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं भाई अब तो आपका चुनाव होना है, जैसे ही डेट आई ग्रामीणों में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। और ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो साफ तौर पर ये बता रही है, वोटिंग परसेंटेज बता रही है कि पंचकुला नंबर 1 बनकर उभरा है। जिस तरह की उम्मीद शुरू से की जा रही थी कि पंचकुला के जो आंकड़े आएंगे, पंचकुला की जो वोटिंग परसेंटेज आएगी वो नंबर 1 होकर आएगी। अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि पंचकुला नंबर 1 पर ही आया है। आपको मैं बताऊं कि आज के पूरे दिन की अगर हम समरअप करें पूरे दिन को, तो हमने देखा कि पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा में जो चुनाव हुआ वो काफ़ी बेहतर तरीके से हुआ। लेकिन कुछ जगह से खबरें ऐसी आई जिन्होंने कहीं ना कहीं दुखी किया। जैसे हम महेंद्रगढ़ के एक गाँव की बात कर रहे हैं जहाँ पर सरपंच पद का एक उम्मीदवार था, वो गायब हो गया, उसका पता नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद गांव ने पूरी तरह से तय किया कि जब तक वो सरपंच पद का जो उम्मीदवार है अगर वो नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो वोट नहीं डालेंगे। और बिल्कुल वही हुआ। महेंद्रगढ़ के उस गांव में, खाड़खोदा गांव है वो, वहां पर वोटिंग नहीं हुई, किसी भी तरह से वोटिंग नहीं हुई। अभी की भी ताज़ा स्थिति की बात करें तो अभी पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है उस सरपंच को तलाश करने की, लेकिन वो सरपंच अभी नहीं मिला है, सरपंच पद का उम्मीदवार अभी वो नहीं मिला है, तो वहाँ मामला अटका। इसके अलावा बात करें जींद की, जींद में लोगों की समस्या थी। एक हाईवे वहाँ से निकल रहा है, उस हाईवे को लेकर तमाम तरह की दिक्कत उनको थी, उसको लेकर वो लगातार मांग उठा रहे थे। उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी जैसा कि वो लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने फैसला क्या किया, 2 गांव हैं ऐसे जिन्होंने फैसला किया कि साफ तौर पर वो वोटिंग नहीं करेंगे, पूरी तरह से मतदान से वो लोग दूर रहे। ये 2-3 गांवों की बात हो गई। इसके अलावा बात करें, अगली खबर आई नूह से। नूह से क्या खबर आई, सुबह से बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। आमतौर पर क्या होता है कि जब मेवात का नाम आता है तो दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है कि पुलिस अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि मेवात में हिंसा भड़क सकती है। लेकिन सुबह से हमने तस्वीरें क्या देखी, सुबह से तस्वीर आ रही थी बहुत बेहतर कि 85 साल के बुजुर्ग, 90 साल के बुजुर्ग मतदान केंद्र तक पहुंच रहे थे, वोटिंग कर रहे थे। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लगातार पोलिंग की जा रही थी, लगातार मतदान किया जा रहा था। शाम होते होते खबर क्या आई, शाम होते होते खबर आई कि 3 जगह पर, अलग अलग जगहों पर पथराव हो गया, फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और काफ़ी देर तक बिल्कुल। और ये कुछ जो जगहों मतदान से है जैसा ये कि आप रुका बता रहा। रहे हैं